मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। सानेहा साहिवाल में सीटीडी के हाथों मारे जाने वाले ज़िशान जवेद के भाई और डॉल्फिन फोर्स के अहलकार एहतशाम जवेद ने कहा है कि मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया गया। सीटीडी अपनी मुजरमाना गफलत को छुपाने के लिए मेरे भाई को दहशतगर्द करार देने पर तुली हुई है। नमाज, रोजे की पाबंदी, चेहरे पर दाढ़ी और मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले मेरे भाई का असल कसूर बन गया है। तहरीक इंसाफ के सरबरा और वजीर आज़म इमरान खान खुद कहते थे कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें इक़्तिदार दिया है, क्या अब वो अपनी हुकूमत में रियासती अदारे के हाथों कत्ल होने वाले बेगुनाह शहरी के अहले खाना को इंसाफ न देकर खुद मुल्क को तबाह करना चाहते हैं? अगर मेरे बेगुनाह भाई को इंसाफ ना मिला तो रोज़े क़यामत हुक्मरानों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। हम इंसाफ के असूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सानेहा साहिवाल के मकतूल ज़िशान जवेद के भाई और डॉल्फिन फोर्स के अहलकार एहतशाम जवेद ने रोजनामा पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िशान जवेद हमारे खानदान का सरबराह था। वो 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। वालिद की वफात के बाद हमारी वालदा ने बड़ी मेहनतों से हम दोनों भाइयों को तालीम दिलाई। फिर ज़िशान ने भी बड़े भाई होने का हक अदा करते हुए हमारी फैमिली को संभाला और एक सरबराह के तौर पर खानदान की कफालत की। मेरी वालदा एक अरसे से बीमार हैं। ज़िशान वालदा का इंतहाई फरमा बरदार और खिदमत गुजार बेटा था। उन्होंने कभी मोहल्ले में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज नहीं की। उसका तल्लक किसी तंजीम से जोड़ने के लिए हुकूमती वज़रा और सीटीडी सड़ धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ये कैसी हुकूमत है कि जिसके दौर में एक बेगुनाह शहरी को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और रियासती इदारे मुतासरा खानदान के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय इस कत्ल के बाद मकतूल शहरी को दहशतगर्द साबित करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतशाम जवेद का कहना था कि ज़िशान मेरा भाई था। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान था या किन दहशतगर्दों से उसका ताल्लुक था। नमाज, रोजे की पाबंदी, चेहरे पर दाढ़ी और मस्जिद में बड़ी बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाना ही मेरे भाई का असल कसूर बन गया है कि एक तो मेरे भाई को किसी जुर्म के बगैर सरेराह कत्ल कर दिया गया, दूसरा मेरी बूढ़ी वालदा और मेरी मासूम भतीजी के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय हुकूमती वज़रा टीवी स्क्रीनों पर दिन रात ज़िशान को दहशतगर्द की तकरार करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एहतशाम जवेद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले इंसाफ की रट लगाते नहीं थकते थे, लेकिन जुल्म की इंतहा देखें। वज़ीर आज़म बनकर उन्हें रियासती इदारों और वज़रा की ये खुली बेइंसाफ़ी नज़र नहीं आ रही। अगर साहिवाल में यही गाड़ी वज़ीर आज़म इमरान खान का बेटा चला रहा होता तो क्या अब तक फायरिंग करने और उस दरिंदगी का हुक्म देने वालों को उल्टा लटका ना दिया होता? क्या ज़िशान की जगह अगर मरने वाला कासम खां, बिलावल भुट्टो, मोनो सलाही, जुनैद सफदर या हुक्मरान खानदान का कोई बेटा भतीजा होता तो फिर भी वज़रा मकतूल को दहशतगर्द कहकर ही पुकारते। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करते हुए रिज़्क़े हलाल से अपने बच्चों की परवरिश की है और हमेशा हमें रिज़्क़े हलाल खाने की तरगीब दी। हुक्मरान और रियासी इदारे ज़िशान के इस खून नाहक पर जितने भी पर्दे डालने की कोशिश करेगी नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात किसी पर जुल्म करती है और ना ही जालिम को पसंद करती है। हम बेकसूर और मजलूम हैं। मेरी बूढ़ी वालदा, बेवा भाभी और मासूम और कमसुन भतीजी की आहों को अल्लाह के दरबार में पहुंचाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जुल्म करने वाले जल्द ही अपने इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे और पूरी कौम उनका मकरूह चेहरों को बेनकाब होते हुए देखेगी। हम अपने बेगुनाह मकतूल भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाई दहशतगर्द था तो फिर हुकूमत और सीटीडी मुझे भी मार दे, क्योंकि मैं अपने भाई का सहूलतकार था। मेरी वालदा और बेवा भाभी भी ज़िशान की सहूलतकार हैं। हम सब को मारकर ये किस्सा ही ख़त्म कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।